जा आपके साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और बिहार से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, मोदी सरकार ने दिया दिवाली का गिफ्ट, महंगाई भत्ता बढ़ाकर किया खुश। झारखंड में 69 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, जेडीयू 2 तो चिराग की पार्टी को मिलेगी 1 सीट। बिहार में फिर जहरीली शराब कांड, सारण और सिवान बॉर्डर पर 3 लोगों की मौत, 2 की आंखों की रोशनी गायब। वायनाड से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कही बड़ी बात। कहा उन्होंने सेफ सीट का चयन किया, वो बहुत देर कर चुकी हैं। झारखंड चुनाव का सियासी दंगल फरियाने चले तेजस्वी, कार्यकर्ता संवाद के दूसरे चरण की यात्रा पर लगाया ब्रेक। अब पूरा फोकस उपचुनाव और झारखंड की ओर हुआ शिफ्ट। अब खबरें विस्तार में। केंद्र सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में अहम फैसलों को मंजूरी दे दी है। देश के लगभग 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों का डीए हाइक हुआ है, यानी कि महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया। इस तरह भारत सरकार ने करीब 49 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता यानी कि डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। त्योहारों के सीजन में सरकार ने कर्मचारियों के लिए तो खुशियों का इंतजाम कर दिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। वहीं दिवाली से पहले एम्प्लॉइज की महंगाई भत्ते में 50% से बढ़ाकर उसे 53% कर दिया गया है और आज की कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर भी लग गई है। चुनाव आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव समेत बाकी राज्यों के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब झारखंड और महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर अब अलग अलग गठबंधन अपनी अंतिम चर्चा के रूप में पहुंच गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में भी सीट फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है और अंतिम दौर की चर्चा जारी है। बीजेपी की कोशिश यह है कि वो अपने तमाम सहयोगी दलों के साथ मिलकर ही चुनावी मैदान में उतरे। इसी वजह से जेडीयू, आजसू और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ सीट बंटवारे को लेकर लगातार चर्चा का दौर जारी है और अब यह चर्चा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। सूत्रों की माने तो अब तक जो चर्चा हुई है उसमें बीजेपी को 69 सीटों पर चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, वहीं जेडीयू को 2 सीटें दी जा सकती है। आजसू के 9 उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं तो चिराग पासवान की पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। हालांकि सहयोगी दल अभी भी कोशिश यही कर रहे हैं कि उनके खाते में कुछ और सीटें आ जाएं और उसको लेकर अंतिम दौर की बातचीत अभी भी चल रही है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। राज्य के अंदर कहीं भी शराब पीना या इससे जुड़ा किसी भी तरह का कोई भी कारोबार करना गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद इस कानून की सच्चाई क्या है वो शायद ही किसी से छुपी है। ताजा मामला सिवान और सारण से निकलकर सामने आ रहा है, जहां शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। छपरा के मसरख और सिवान के भगवानपुर में शराब पीने से लोगों की मौत की खबरें आ रही है। यह दोनों इलाका सारण और सिवान जिले का सीमावर्ती बताया जाता है। ऐसे में चर्चा है कि इन इलाकों में सिवान से शराब लाया गया था। अब इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन की टीम जांच में जुट गई है। वहीं इस मामले में पूछे जाने पर सिवान पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार ने बताया कि संदिग्ध शराब के सेवन से 2 लोगों की मौत की बातें सामने आ रही है। क्या कुछ हकीकत है, यह पीओ निरीक्षण के बाद ही क्लियर हो पाएगा। वहीं दूसरी तरफ सारण के मसरख में भी एक व्यक्ति की संदिग्ध शराब से मौत के साथ साथ 2 लोगों की आंखों की रोशनी जाने की खबरें भी सामने आ रही है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किए जाने के बाद केरल की वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा उपचुनाव से अपनी चुनावी पारी का आगाज करेंगी। वहीं प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि उन्होंने एक सुरक्षित स्थान का चयन किया है और प्रियंका गांधी पहले बहुत देर कर चुकी हैं। वह जहां से अभी चुनाव लड़ रही हैं वो सांसद बन जाएगी, लेकिन इससे देश की राजनीति में कोई हलचल पैदा नहीं होगी, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं कि यूपी में बहुत प्रचार किया गया और अंत में आकर राहुल गांधी चुनाव लड़े, प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ी।
आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के कुछ दिनों बाद जून में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में रायबरेली संसदीय क्षेत्र रखेंगे और केरल की वायनाड सीट खाली कर देंगे, जहां से अब उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनावी पारी की शुरुआत कर रही हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दूसरे चरण की कार्यकर्ता संवाद यात्रा को स्थगित कर दिया है। तेजस्वी यादव बीती रात ही कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले थे। वहीं अब खबरें सामने आ रही हैं कि तेजस्वी यादव की यात्रा को संशोधित कर दिया गया। तेजस्वी यादव अपने दूसरे चरण की यात्रा में फिलहाल बांका में हैं। अब तेजस्वी बांका और जमुई यात्रा के बाद वापस पटना लौट आएंगे। वहीं तेजस्वी की आगे का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार झारखंड विधानसभा और बिहार में होने वाले 4 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के मद्देनजर तेजस्वी यादव का कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए पहले से घोषित कार्यक्रमों में बदलाव कर दिया गया है। बता दें कि आरजेडी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने बताया कि 16 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक के घोषित कार्यक्रम में केवल 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर का कार्यक्रम रहेगा, जबकि 18 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक के घोषित कार्यक्रम को तत्काल स्थगित कर दिया गया है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।